नमस्कार। राम राम। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी लाइफ में। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क जे कार्नी ने पीएम नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रण दिया है। आइए इसी बहाने जानते हैं G7 भारत इस ग्रुप का हिस्सा क्यों नहीं है और क्या इस ग्रुप के पास कोई कानूनी पावर है या नहीं। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क जे कार्नी ने पीएम नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रण दिया है। कनाडा के कानानास्किस 15-17 जून तक होने वाली इस समिति के आमंत्रण पर पीएम मोदी ने कार्नी का आभार व्यक्त किया है। इस समिति में 7 देश अमेरिका, फ्रांस, जापान, इटली, ब्रिटेन, जर्मनी और कनाडा की भागीदारी है। भारत G7 का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो इस समिति में हिस्सा लेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आमतौर पर G7 की मेज़बानी करने वाला देश ही किसी अन्य देश को न्योता दे सकता है जो G7 का हिस्सा नहीं है। 2019 में पीएम मोदी हर साल बतौर मेहमान G7 देश की बैठक में हिस्सा लेते हैं। पहले भारत को इस समिति का न्योता न मिलने पर कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया था। हालांकि इसी बहाने जानते हैं G7 भारत इस ग्रुप का हिस्सा क्यों नहीं है और क्या इस ग्रुप के पास कोई कानूनी पावर है। G7 को ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं। यह दुनिया की 7 अर्थव्यवस्थाओं का गठजोड़ है जो ग्लोबल ट्रेंड और अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल सिस्टम पर हावी है। इसमें अमेरिका, फ्रांस, जापान, इटली, ब्रिटेन, जर्मनी और कनाडा शामिल है। पहले इस ग्रुप में रूस भी शामिल था, लेकिन 2014 में जब रूस ने क्राइमिया पर कब्जा किया और रूस को इस ग्रुप से बाहर कर दिया गया। हर साल इसके 7 सदस्य देश बारी-बारी से इसकी अध्यक्षता करते हैं। कनाडा इस बारी G7 की अध्यक्षता कर रहा है। G7 की शुरुआत 1975 में हुई थी। इसका मकसद तेल उत्पादक देशों की तरफ से तेल के एक्सपोर्ट पर लगाई गई पाबंदियों के कारण होने वाली आर्थिक चुनौतियों से निपटना था। इस तहत उस साल 6 देश अमेरिका, फ्रांस, इटली, जापान, ब्रिटेन और वेस्ट जर्मनी ने मिलकर एक ग्रुप बनाया। इनके ठीक 1 साल बाद उसमें कनाडा भी शामिल हुआ। ग्रुप का ना तो कोई स्थानीय हेडक्वार्टर है और न ही कोई कानूनी अस्तित्व। हर साल बारी-बारी से सदस्य देश इसकी अध्यक्षता करते हैं। इस साल कनाडा समिति का आयोजन कर रहा है। भारत G7 देशों में क्यों नहीं शामिल? भारत को भले ही समिति के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन यह G7 ग्रुप का हिस्सा नहीं है। अब इसकी वजह भी जान लेते हैं। जब G7 बना था तब भारत एक विकासशील देश था और गरीबी से जूझ रहा था। अर्थव्यवस्था कमज़ोर थी और विदेश निवेश की सीमित थी। इनका गठन विकसित देशों के लिए किया गया था जिनकी अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक रूप से मजबूत थी। भारत उस दौर में इस मानदंड पर खरा नहीं उतर रहा था। G7 अब पुराने ग्रुप का विस्तार नहीं करता है, नए सदस्यों को नहीं जोड़ता है। यही वजह है कि भारत इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, लेकिन कई देश आमंत्रण पर बतौर मेहमान इसका हिस्सा जरूर बनते हैं। G7 की बैठक क्यों ज़रूरी है? G7 के देश के मंत्री और अधिकारी पूरे साल बैठकें करते हैं, कई समझौते करते हैं, वैश्विक घटनाओं पर अपना रुख साफ करते हैं। समिति को इसलिए ज़रूरी माना जाता है क्योंकि हर साल नए मुद्दे तैयार होते हैं जिसका समाधान ढूंढना G7 देशों के लिए ज़रूरी होता है ताकि अर्थव्यवस्था के साथ दूसरे मामलों में ये 7 देश न बिछड़े। इस साल होने वाली बैठक में भी कई एजेंडे शामिल किए जाने हैं। वैश्विक आर्थिक स्थिरता, विकास से लेकर डिजिटल ट्रांजिशन समिति कई वैश्विक चुनौतियाँ हैं। G7 देश के पास कोई पावर न होने के कारण ये कोई कानून नहीं पारित कर सकते। यही वजह है कि इनके फैसले का पालन करना भी अनिवार्य नहीं होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 की बैठक में भाग लेने के लिए कनाडा दौरे पर जाएंगे। वह सोमवार यानी आज और मंगलवार को कनाडा में रहेंगे। उनके इस दौरे को लेकर कनाडा के भारतीय मूल के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। IT प्रोफेशनल तरुण जैन ने कहा, जब से कनाडा के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को आमंत्रित किया है तब से भारतीय सदस्य में काफ़ी उत्साह है। हमें अब तक यकीन नहीं हो रहा है कि वह आ रहे हैं। हमारे मन में सवाल है कि वह इकट्ठा होकर हम उनका स्वागत करेंगे। कनाडा की अर्थव्यवस्था में प्रवासी भारतीय अपनी हिस्सेदारी रखते हैं। इनमें डॉक्टर, इंजीनियर, छात्र हैं। हर भारतीय यह चाहता है कि कनाडा और भारत के रिश्ते सुधर जाएं। इससे कनाडा की प्रगति और उन्नति होगी और कनाडा भी इस बात को समझता है। व्यापारी गौतम सेवड़ा ने कहा, हम सभी भारतीय जो कनाडा में रह रहे हैं काफ़ी उत्साहित हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रण मिला है। यह दोनों देशों के लिए काफ़ी अच्छी बात है। भारत सबसे युवा देश है।
पूरी दुनिया में कनाडा के पास जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जो चीज़ें यहाँ पर हैं, उनका फ़ायदा दोनों देशों के साथ काम करते हुए उठा सकते हैं। पिछले 11 सालों में भारत कहीं नहीं था, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत को चौथी मजबूत अर्थव्यवस्था बना दिया है। सभी देश भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।